चलिए सीधा रुख करेंगे ओंकारेश्वर की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओंकारेश्वर पहुंचे हैं और पंचायतन मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। इदानीं भारतदेशस्य चरित्रे सुवर्ण अक्षरैः लिखिष्यमानः अद्भुतघट्टः भविष्यति। तदु पञ्चायतन देवता मन्दिरस्य देवालयस्य शिलान्यास कार्यक्रमः मुख्यमन्त्रिवर्यैः करिष्यते। इदानीं पुष्पार्पणं कृत्वा वेदमन्त्रोच्चारण पूर्वकं साधुजनैः सह यत्र पञ्चायतन देवतानां स्थापनं भविष्यति तत्र वेदमन्त्रोच्चारणेन तत्र गत्वा शिलान्यासादिकं कृत्वा लोकार्पणं कृत्वा सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इति। एतत् सर्वमपि यदा शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यैः शिष्याः चत्वारः वर्तन्ते। सुरेश्वराचार्यः, पद्मपादाचार्यः, हस्तामलकाचार्यः, लोटकाचार्यः इति। सुरेश्वराचार्यः पूर्वाश्रमे मण्डलमिश्रः साक्षात् परब्रह्म। तेनैव शृङ्गेरी क्षेत्रे दक्षिणाम्नाय श्री शृङ्गेरी शारदापीठे प्रथमतः प्रधानतः आचार्यपीठस्य स्थापनं कृतम् शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यैः। तत्र अविच्छिन्न परम्परा वर्तते। तस्यां परम्परायाम् इदानीं विराजमानाः 37तमाः जगद्गुरु भारतीतीर्थमहास्वामिनः, तेषां करकमलसञ्जाताः उत्तराधिकारिणः जगद्गुरु विजयेखरभारती महास्वामिनः, तेषाम् असीमया अनुकम्पया एकात्मधाम शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याणां वैभवः सर्वेषां लोकानां कृते इतः तत्र दीयते। सर्वे साधुजनाः
उपनिषदां सर्वेषां च सर्वस्यापि वेदवाङ्मयस्य तात्पर्यं प्रदास्यन्ति। एवं रीत्या तेषाम् असीमया अनुकम्पया प्रचाल्यमानम् इदं कार्यक्रमं पूर्णाहुत्या मुख्यमन्त्रिमहोदयानां हस्त कमलाभ्यां सुसम्पन्ना वर्तते। इदानीं वयं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः तत्र गत्वा पञ्चायतदेवतानां पुष्पार्पणं कृत्वा वयं सर्वे तत्र शिलान्यासकार्यक्रमार्थं गमिष्यामः। इदानीं सर्वे मिलित्वा वेदाशीर्वचनं पुनः पुनः एकवारं कुर्मः इति। स्वभावानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुवत्तलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुर्भवान् आदित्याय वदेजो भवान् विष्णुरिव श्रीमान् भवान् ब्रह्मायुरायुर्भवान् आयुरायुर्भवान् पालयसि पालयसि नियमेन च सर्वैराघवशार्दूलधर्मस्त्वामभिरक्षतु। महाकाल महाराज की, मां नर्मदे महारानी की, सभी संतों की। हम सबका सौभाग्य है आज चतुर्दशी का दिन, प्रातः काल की वेला आदि गुरु शंकराचार्य जी का ये गुरु स्थान और उनका एक तरह से यहाँ के बाद दुनिया ने शंकराचार्य महाराज को जिस प्रकार से जाना, वो अद्वितीय एक तरह से ऐसा स्थान जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति की धारा आज दुनिया के सामने जो प्रकट हो रही। मैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके कारण से दुनिया भारत का वैभव देख रही है, दुनिया भारत की ताकत को जान रही है। आज अयोध्या में भी भगवान राम का धाम अगर जगमगा रहा है, तो हमारे अपने वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति और भारत की संकल्प शक्ति, जिसने सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान का भी ध्यान रखा। न्यायालय तो पहले भी थे, आज जब यहाँ हम सब आनंद के साथ एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति, जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की अंतर्मन के अंदर एकता हो, हम सब मिलकर के परम पूज्य ईश्वर को अपने अपने मार्ग के माध्यम से भी अपने इष्ट को अगर भजते हैं, तो जो हमारी विभिन्नता है, विरोधाभासी व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में बौद्धों का वो कठिन काल, जब शंकराचार्य जी ने मन में संकल्प किया होगा, जब उनने देश के अंदर की विविधता में जो कष्ट है उसका निवारण का संकल्प लिया,
ये वाकई वो कठिन काल भी था। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश ये पंचायत पूजा पद्धति के माध्यम से जो उन्होंने दिया है, वाकई उनका विराट व्यक्तित्व, उदार चरित्र और उनका जो ये मन का अंदर का भाव, ये परमात्मा की कृपा होगी। हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा। ये सच में कई कारणों से सब संतों के आशीर्वाद का परिणाम है। हमारी सरकार ने जब इस निर्णय को लिया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प से तत्पश्चात कई कष्ट आए, कई कठिनाई भी आई, लेकिन हमने कहा नहीं, इस धाम को लेकर कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत धाम है। तो हमारा अपना ओंकारेश्वर का मानधाता पर्वत का ये गौरव कीर्तिमान हमारे लिए आज के इस अवसर पर जब मंदिर का शिखर, भगवान का धाम और उसमें भी परम पूज्य महाराज जी ने सारी विभिन्न प्रकार के कोणों के आधार पर सभी देवताओं का जो आपने वर्णन किया है, वो हम सबके लिए सौभाग्यशाली है। हम सब परमात्मा की लीला के एक तरह से साक्षी भी है और इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा के अंदर अपने अंदर परमात्मा के अंश आत्मा को लेकर के हम सब यात्रा के पथिक भी हैं। ऐसे में परमात्मा ने हमको ये पुण्य मौका दिया, यहाँ आकर के मुझे भी इस बात का सौभाग्य है। सपत्नी आकर के मैंने भी पूर्णाहुति में अपना उसे उपस्थिति दर्ज कराई है। ये सरकार का संकल्प है ये दिव्य धाम बने और केवल परमात्मा का ये धाम नहीं बने, हम सबका चरित्र भी वैसा बने जिसके कारण से ये दिव्य धाम दुनिया के अंदर फिर शंकराचार्य की वो दिग्गंत यात्रा को पुनर्परिभाषित करते हुए आज समाज के अंदर बहुत सारी चुनौतियां भी, बहुत सारे अंतर विरोध भी है, तमाम प्रकार की आसुरी शक्तियां भी है जो हमारे मार्ग पर पग पर कठिनाइयां उत्पन्न कर रही है। हम सब परमात्मा से कामना करेंगे, मां नर्मदा के आशीर्वाद से, आदिगुरु भगवान शंकराचार्य के आशीर्वाद से वो सारी विरोधी शक्तियां पराजित होगी और पुनः हमारी विजय यात्रा दिग्दिगंत होगी। इसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रणाम, आप सबका आशीर्वाद। हमारे कल रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। बहन भाई का ये संकल्प सनातन संस्कृति की अटूट धारा का अद्वितीय अलग प्रकार का त्योहार भी है और आने वाले सभी त्योहारों की, जन्माष्टमी, बलराम जयंती, सभी त्योहारों की आप संतों के आशीर्वाद हमको, हमारी सरकार को मिले, आपकी साधना का थोड़ा पुण्य हमको भी मिले, जिसके कारण से सब कार्य करने में हमारी सबकी ताकत बढ़ती जाए। आज के इस अवसर पर मैं हमारे एकात्म धाम के सभी अलग अलग प्रकार के पदाधिकारियों का भी आभार मानता हूँ। संतों के आशीर्वाद से तो ये संकल्प पूरा होता है। हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन आप लोगों को देख लेते हैं, ऐसा लगता है परमात्मा से मिल लिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी यज्ञ वेदी के यहाँ के सभी हमारे पुरोहित वर्ग, जिनके कारण से आपने ये निर्विघ्न वेद वैदिक पद्धति से जो हमारा अनुष्ठान संपन्न कराया, परम पूज्य शंकराचार्य, उनको भी स्मरण करना, जिनके आशीर्वाद के कारण से मुझे भी उन्हें इस बात के निमित्त कुछ प्रसाद भी भेजा है, आपके माध्यम से उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से कल्पना की गई है हमारे सिंहस्थ के पहले एक यात्रा निकालने की, उस यात्रा की एकात्म यात्रा जो पूरे देश के अंदर अपनी अलग प्रकार की अलग जगाते हुए हमारे सिंहस्थ पे जाके समापन होगा और परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के अंदर ये दोनों धाम, ये हमारे शरीर के लिए जैसे काल निर्धारण बाबा महाकाल करते हैं और ये शरीर के अंदर अंतर चेतना को जागृति ओंकार की ध्वनि देने वाला ओंकार धाम, जिसके कारण से पंच तत्वों से बना हुआ ये हमारा पिंड अपना जीवन पाता। परमात्मा की दया से ये दोनों स्थान मध्य देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए अद्वितीय है। वैसे तो हर एक ज्योतिर्लिंग और सभी देवधाम हमारे उसी प्रकार से, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि देश के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश की धारा दुनिया से थोड़ी अलग है। मैं अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस पूरे अनुष्ठान और अनुष्ठान के अवसर पर मौजूद सभी माता बहनों का, संत वृंदों का
और सभी सज्जनों का अपनी ओर से, सरकार की ओर से आभार मानता हूं। सुबह सवेरे इतनी जगह जल्दी आकर के अपने नित्य कर्मों के बजाय आपने यहाँ के लिए समय दिया। मैं शासन की ओर से भी आप सबका भी आभार मानता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और पुनः अपनी तरफ से एक बार फिर ऐसे सभी आयोजनों में आप सबका आशीर्वाद मिलता जाएगा। इसी भावना के साथ आदिगुरु शंकराचार्य महाराज की, नर्मदे महारानी की, ओंकारेश्वर महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद प्रदान करें। और अब हम सब शिला पूजन हेतु यहाँ से प्रस्थान करेंगे पंचायत मंदिर के स्थल के लिए। तो सर्वप्रथम हमारे जो वैदिक छात्र हैं वो आगे चलेंगे, उनके पीछे हमारे सारे बच्चे विचाचले इंद्रैवे ध्रुवतिष्ठा यहास्तमुदारया पंचायतनशलान्यतः पंचायतनशलान्यासाधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचार पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आपको रखना नहीं, अंदर रखना है, जाताय वै नमो नमः। भगवद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो। ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय शिला रखनी है हमें, इसलिए हम खड़े हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। ले लीजिए।
उसको शुद्धिकरण का शुष्कफलानि रक्षस्व मंगलनीराजनम् अघोरे क्रोधघोरे पंडित जी थोड़ी सी जगह देंगे तो यार सबको मुश्किल काम कर ढक्कन ढक्कन ले आओ